and gentlemen, today our topic is about tenses. तो पहले हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखवाया था, मगर टेंसेस से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक है टेंसेस। अगर हमें टेंसेस आ गए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करना आसानी हो गया हमारे लिए। तो सिंपल वे में आपके लिए मैं 12 टेंसेस पढ़ाऊँगा, सिंपल वे और शॉर्ट तरीका जो आप अपने पास नोट करें और इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज किसी से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो मैं आपको ओरली पॉइंट्स बता रहा हूँ वो भी आप राइट करते जाएं, ठीक। और मैं जो रिटन नहीं कर सकता बोर्ड थोड़ा शॉर्ट से इसलिए, और आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेंसेस। आपको पता है कि टेंसेस किसको कहते हैं? टेंस क्या है? टेंस पढ़ने से पहले आपके जहन में टेंस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि टेंस हम किसको कहते हैं। तो सिंपली टेंस हम उसको कहते हैं, टेंस इज वेरी सिंपल। टेंस हम उसको कहते हैं, द वर्ड टेंस, लिखते जाए, द वर्ड टेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज टेम्पस। जो वर्ड टेंस है वो टेम्पस से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज टेम्पस से। उसका मतलब है टाइम। क्या मतलब है? उसका मतलब है टाइम। द वर्ड टेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम वर्ड टेम्पस व्हिच मींस टाइम, जिसका मतलब क्या होता है? टाइम होता है। तो आज हम वेरी सिंपली तरीके से ये टेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड इसकी एक वीडियो बनेगी वो भी शॉर्ट। एक वीडियो में 6 टेंसेस और बाकी वीडियो में 6 टेंसेस। ओके, तो फर्स्ट टेंस क्या है अंडरस्टैंड करने की थोड़ी जरूरत है आपको। फुल माइंड से ट्रस्ट यहां पर लगाए। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा टेंस वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मेशन को आज हम डिस्कस करेंगे, सारे टेंसेस, क्योंकि सवाल इनमें से आता है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा, सिर्फ फॉर्मेशन और हेल्पिंग वर्ब से ही टेंसेस के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ओके, तो पहली बात प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम किसको कहते हैं? वो काम जो प्रेजेंट में हो, ठीक। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज, इसके हेल्पिंग वर्ब है। वो काम जो प्रेजेंट में हो उससे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। डू और डज इसके हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। डू यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होता है दे हो गया, ठीक, वी हो गया, मींस 2 बंदे काम करें वो प्लूरल है, उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। और डज के साथ डज किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? डज हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? ही, शी, ही और इट, और कोई भी नाम सिंगुलर हो, ठीक। तो ये होता है इसका सब्जेक्ट, मींस टेंस का खुलासा, ठीक। और इसकी एक खुसूसी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की, वो है जब असर्टिव सेंटेंस में हो तो उसमें से एस या ईएस का इजाफा करते हैं। क्या मैंने कहा? जब असर्टिव सेंटेंस हो तो एस या ईएस का इजाफा करते हैं। क्या हो? जब असर्टिव सेंटेंस हो तो उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। ओके, सिंपल। एस या ईएस का इजाफा तब करेंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट लिखें। क्या लिखें? सिंगुलर क्या हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो। क्या हो? सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब ही एस या ईएस का इजाफा करेंगे किसी टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फॉर सपोज मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पर आपके लिए एक मैं सेंटेंस लिखूं। मैंने कहा शी डैश इंग्लिश, शी डैश इंग्लिश। अब आ गया ऑप्शन ए स्पीक, या बी ऑप्शन स्पीक्स एस, या सी ऑप्शन बोथ, या डी ऑप्शन नन। तो आप क्या टिक करेंगे बेटा? क्या टिक करेंगे? तो इसका सिंपली ऑप्शन क्या होगा? स्पीक्स। अब ये बताएं कि इसका ये ऑप्शन क्यों हुआ? स्पीक्स क्यों हुआ, स्पीक क्यों नहीं हुआ? तो सिंपली बात, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस से जब भी यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, व्हाट? सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब में ई एस या एस का इजाफा करते हैं।
ES या S का इजाफा करते हैं। क्लियर बात, ये भी नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से S या ES के इजाफे वाली, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो S या ES का इजाफा करेंगे, ठीक। और इसकी फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म मींस यूज करेंगे वर्ब का, जैसे कट, प्ले, गो, ठीक। और बहुत से वर्ब हैं, प्ले, गो, कुक, ये जो है फर्स्ट फॉर्म है, और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये है सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये सेंटेंस भी दिया गया है सेम टू सेम, शी स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पर स्पीक्स इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ES का इजाफा करेंगे, वो भी असर्टिव सेंटेंस में। बात ये नोट कर ले, वो भी किसी सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में एस या ES का इजाफा करेंगे। अगर इंट्रागेटिव होगा या इंट्रागेटिव निगेटिव होगा, उनके साथ भी एस या ES का इजाफा नहीं करें। सिंपली बात क्या है, मैंने कहा कि असर्टिव सेंटेंस होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ES का इजाफा करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा तो एस या ES का इजाफा नहीं करेंगे। सिंपल बात, कंप्लीट, ओके। अब बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, वो काम जो प्रेजेंट में जारी हो, ठीक। उसके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इज हम यूज करते हैं सिंगुलर से, एम हम यूज करते हैं प्लूरल से, और आर यूज करते हैं प्लूरल से। एम ओनली आई से इस्तेमाल करते हैं इज, ही, शी, इट से साथ, और आर के साथ दे या वी प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये बात क्वेश्चन इसमें से आता है कि ये जो मैं बॉक्स में बंद करने जा रहा हूं, ये बात कि ऑलवेज यूज आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिर्फ एम इस्तेमाल होता है और आर, एस कुछ भी नहीं इस्तेमाल होता। ये बात आपको जहन नशी करनी है कि एम के साथ ओनली क्या इस्तेमाल करेंगे, आई का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन से, इज, एम, और जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ओके। और इसका मीन्स इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, इंग फॉर्म, मीन्स फोर्थ फॉर्म, ING, इंग मतलब फोर्थ फॉर्म, प्लस इसके साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये है कंटिन्यूअस की बातें, और इसकी दो बातें इंपॉर्टेंट है, इसके साथ वर्ब फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और एम के साथ आई का इस्तेमाल करते हैं, बस, ओके। कुछ भी नहीं, आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता, यू आर द डॉक्टर, ओके। सो लेट्स मूव। अगर और तीसरा काइंड है, तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक हैज और दूसरा हैव, ठीक। एक हैज और दूसरा हैव होता है, ठीक है। तो हैज हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और हैव यूज करते हैं प्लूरल के साथ। सिंगुलर और प्लूरल का आपको कॉन्सेप्ट आता है, और मैं जब नाउन पढ़ाऊंगा तो सिंगुलर प्लूरल ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आए आपसे नहीं जाएगा किसी भी टेस्ट में, ओके। और मैं अब ये जुबानी फॉर्मेशन बता रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा नीचे है, आपको मैं भी दिखाई ना दे, तो ये फॉर्मेशन आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की लिख लेना, जैसे कि सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक अहम बात कि इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, अंडरस्टूड। क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, ओके। ये थी प्रेजेंट परफेक्ट की कहानी। अब आते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मेन बात, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये फर्क होता है कि ये कंटिन्यूअस में काम होता है मगर इसके साथ क्या यूज होता है, टाइम। ये इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं हम, इसके साथ टाइम का लाजमी होता है। 5 बजे से, सुबह से, 10 साल से, अगले 2 माह से मैं जाऊंगा करूंगा, जो भी काम होता है हम क्या इस्तेमाल करते हैं इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं टाइम का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं 2, इसका एक हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन, ओके। हैज बीन और हैव बीन,
तो हैज बीन हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और हैव बीन यूज करते हैं प्लूरल के साथ, ठीक। और इसके साथ एक बात क्या है, इसके साथ टाइम यूज होगा सेंटेंस में, ओके, एक बात ये। और दूसरी बात, इसके साथ वर्ब फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, उसको कहते हैं इंग फॉर्म, सही। और इसकी एक बात में और आपको 100% श्योरली और इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, वो बात ये है, जब भी आप दो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या दो हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे कि हैज बीन, ठीक। अगर इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो क्या करें, हैज बीन, तो क्या हम इसके साथ ऐसे करें, हैज बीन नॉट, नहीं, ये बनाना गलत है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके बीच में, इसके मिड में हम नॉट यूज करेंगे, जैसे कि हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, मीन्स इसके नॉट जो यूज करेंगे वो कहां पर यूज करेंगे, बीच में। तो मैं आपके लिए वेरी सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि लिमिटेड टाइम, थोड़े टाइम में आप कुछ ज्यादा सीखें ये टेंसेस, कि ये ही पॉइंट है जो टेंसेस में आती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर आके डेफिनेशंस, हेल्पिंग वर्ब्स, फिर ये लिखता तो एक दिन में एक टेंस कर लेते हम, एक लेक्चर में एक टेंस, बट हम एक लेक्चर में 6 टेंस कर रहे हैं, वो भी मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अंडरस्टूड, मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो हैज और बीन के बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएं तो उसके बीच में इस्तेमाल करेंगे, ठीक, हेल्पिंग वर्ब। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप मुझे बताएं ये सेंटेंस सही है कि गलत है। आई वॉज ईटिंग अ मील सिंस मॉर्निंग। आपने कभी सुबह से मानी खाई है, सुबह से लेके रोटी खा रहे हो और आज तक, अभी तक, यार मैं तो खाता हूँ, ये मैंने लिखा है सेंटेंस कि आई ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग। ना खाना, भाई आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर बनना है तो डाइट भी रखनी होगी, और इंशाल्लाह आप बनेंगे डॉक्टर तो आपको डाइट मेंटेन रखनी होगी, क्योंकि पेशेंट को लगना चाहिए कि आप डॉक्टर है, ओके। तो आई वॉज ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, थोड़ा सा सोच कर बताएं मुझे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये सेंटेंस 100% रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, कि यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है सिंस मॉर्निंग। व्हाट, क्या यूज किया हुआ है, सिंस मॉर्निंग। जब सिंस मॉर्निंग आ जाए, सिंस आ जाए या फार आ जाए, क्या आ जाए, सिंस या फार आ जाए, तो उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। और ये टेंसेस में देते हैं यार, ये टेंसेस में देते हैं, इनके साथ कभी भी वाज नहीं होगा, यहाँ पर होगा, क्या होगा, हैज बीन, या आप यूज करेंगे हैव बीन, ओके। हैज बीन या क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, वाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सिंस और फॉर को डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंस और फॉर कहाँ कहाँ पर यूज करें वो एक अलग लेक्चर होगा, क्योंकि ये बहुत ही डीपली टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। हर टेस्ट की जीनत बनता है ये टॉपिक, अगर टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो, ठीक। ये थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट की कहानी। अब हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस का ओनली हेल्पिंग वर्ब वन होता है, ये है डिड। व्हाट, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक। इसके फॉर्मेशन में भी जो इसके साथ असर्टिव में जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म, ठीक। अगर ये आई मीन्स इंट्रोगेटिव, ठीक, और एन मीन्स नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये बात ज़हन नशी कर लें टेंसेस की, ठीक। मेन और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ टेंसेस के हिसाब से, ठीक। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और जब असर्टिव सेंटेंस होगा, मीन सिंपल सेंटेंस होगा, जो यहाँ पर मैंने लिखा है शी स्पीक्स इंग्लिश, और मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा एरेज करके, ठीक। ये प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। सिंपल सेंटेंस कैसे है देखें, मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा शी डैश स्कूल। अब हम मैं लिखूँ शी वेंट या गो
शी वेंट, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, शी गो टू स्कूल yesterday। ठीक, इस सेंटेंस में आप एरर बताएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इस सेंटेंस में कौन सा एरर होगा? तो इस सेंटेंस में ए, बी, सी या डी एरर है। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो क्या है? वो एरर है ए का, बी का, सॉरी, वो एरर कौन सा है? बी का। बी का एरर क्यों है? क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या इस्तेमाल होगा? वेंट। अगर अगर देखें, एक बात सुने, अगर यहां पर शी डिड नॉट होता तो फिर शी डिड नॉट गो टू स्कूल या वेंट टू स्कूल लिखते। अगर इंट्रागेटिव होता तो क्या लिखते? गो या वेंट। तो अगर इंट्रागेटिव हो या निगेटिव हो, ये तो निगेटिव है, इंट्रागेटिव हो या निगेटिव हो तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो इस्तेमाल करेंगे। ठीक, वो क्यों पास्ट में भी हो, वो भले पास्ट में हो मगर हम उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में, असर्टिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म लिखेंगे, वेंट लिखेंगे। और इंट्रागेटिव निगेटिव होता है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे। ये बात ज़हन नशी कर ले, टेस्ट में आएगी, एमडी केयर में क्वेश्चन देंगे टेंस से, ये टेंस से देंगे, ये लिखेंगे शी डिड नॉट डैश डैश टू स्कूल। तो आपसे पूछेंगे ए गो, बी वेंट या बोथ या नन, तो आपको टिक क्या करना होगा? गो, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट होगा, डिड नॉट के साथ गो का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं टेंसेस से एमसीक्यूज भी आपको कराऊंगा कि एमसीक्यूज कैसे करते हैं। ठीक, जब 12 टेस्ट कंप्लीट होंगे तो इसकी एक एमसीक्यूज टेस्ट भी लेंगे आपसे बोर्ड के ऊपर। ओके, तो अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज या वर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वाज सिंगुलर और प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी सेंटेंस की? इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, फोर्थ फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू, बड़ा लॉट थैंक्स। ये थे आज के 6 टेंसेस। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले 6 टेंसेस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बड़ा लॉट थैंक्स। अल्लाह ब्लेस यू, यू आर द डॉक्टर। थैंक यू।